अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अच्छा बयान लेकर आए हैं। अगर बयान को आप सुनेंगे तो आपका ईमान बहुत ताज़ा हो जाएगा। आइए वक्त न लेते हुए बयान को शुरू करते हैं। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़ कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रख, जल्दी कर, तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की आदत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की आदत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। अल्लामा इकबाल भी कहता है जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़ कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रख, जल्दी कर, तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की आदत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की आदत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते, ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। रात में बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है और ये छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है। दुनिया ही में भुगतता है। नकद सौदा है। कट सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे लिए रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगन है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी। वो बेगम है, ये भंगन है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगी मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई इश्क में, ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा है, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजाना ही पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जा में तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है।
फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया। हाँ जी, रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है, ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन दी तरह बस सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना, बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़कते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना, इनको मूत्र पिलाऊंगा। सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खाम खा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन और आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। व तुज़िल्लु व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का, वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुम ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल। 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि आए सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा दिन लगाए फिरती है। फरमाया जब क़यामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा, माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। अपने शीर खार बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त से पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए।
मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत के फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। मौत के फरिश्ते उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदावंद करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकुओं नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। ऊपर चौबारे में लड़की ये अकेली कई है। डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर कौन? अंदर से आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह। कुरान करीम की आवाज आ रही है और तर्जुमा ये है, और रात को चलने वाले और बुरा इरादा करने वाले खुदा के कहर से डर जा। खुदा के कहर से डर जा। फिर आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह अल्लाह। डर जा, खुदा के कहर से डर जा। अंधेरे में जुल्म करने वाले और जुल्म का इरादा करने वाले, खुदा का जिक्र कर, अल्लाह को याद कर। खुदा का जिक्र कर, अल्लाह को याद। फजील बिन अयाज के दिल का कांटा बदल गया। मैं क्या इरादा किए खड़ा हूं और ये आगे से कुरान पढ़ रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। जो साथ थे उनको कहा चलो भागो यहां से, और जो पार्टी नीचे खड़ी थी उनको उसी वक्त कह डाला, लोगों अपना तो रास्ता बदल गया, मैं तो आज की बात तौबा करता हूँ। मेरा खुदा मुझे कहता है अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मेरे तो दिल में डर आ गया, मैं तो खौफ खा गया, मेरा मालिक मुझसे नाराज हो चुका है। मालिक मुझसे नाराज। ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह अल्लाह की, या डाकुओं के सरदार थे या मोमिनों के सरदार बन गए। सुभान अल्लाह। वलियों के वली है फजील बिन अयाज। वलियों के वली फजील बिन अयाज। सुभान अल्लाह। उसने तो तौबा कर ली, हम तो तौबा नहीं करते। करने वाला तो ऐसी किया करता है कि वो फिर तोड़ना जानता ही नहीं। आज हमारे जमाने की तौबा भी एक अजीब सूरत है, पूरा काम भी हो रहा है, तौबा भी चल रही है। काम भी हो रहा है, तो इरादा नहीं तरक करने का, उसको छोड़ने का नहीं। फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जो रुजू करने वाली हो, पुख्ता बना देने वाली हो, आदमी को आखिरत कर दुनिया के अजाब से बचा देने वाली। फरमाया वो क़यामत, वो हालात जिसकी ये सूरत बने, न हम सीरा बिरादर की, न सौजा अपने शोहर की। वो ऐसा वक्त होगा भाई भाई से जुदा होगा। भाई कोई अजीज नहीं बनता, कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई अपना पराया नहीं बनता, कोई करीब आने को तैयार नहीं। और हालात ऐसे हैं, सुनो रे रोज महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी, जुबान हर एक बशर की दहन से बाहर पड़ी होगी। एक एक आदमी की जुबान, रवायत में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी लंबी जुबान बाहर लटक जाएगी कि उस पे 18 आदमी खड़े हो सकते। 18 आदमी खड़े हो सकते। 50,000 साल की प्यास है, 50,000 साल की प्यास। और प्यास भी एयर कंडीशन में बैठने वाले की नहीं। जमीन तांबे की तरह तप रही है, सवानेजे पे सूरज तप रहा है। दिमाग खोल गए, आंखों से पानी के बजाय लहू बह बह कर खत्म हो गया।
پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں یہ کون 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، اللہ ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں۔ بے شک۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اللہ 50 لاکھ سال کے برابر۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ بے شک اس گھڑی کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدروح الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال ملے گا، کسی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ یہ بنے گا۔ رو رہا ہے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہائے میرا مال میرے کام۔ اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی۔ ہائے میری بادشاہت بھی میرے کام نہ آئی۔ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ دل کے ارمان لا طعام الا من غسلین،
सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लो, पार्टी को जमा कर लो, सारी दुनिया के लोगों को जमा कर लो, बस में अब आप बुलाओ, सोसाइटियों को इकट्ठा करो, इन जुमनों के मेंबरों को दावत दो, ला तो आमुन इल्ला मिल गिस्लीन, उनके लिए मैंने लहू और आदर पीप तैयार कर रखा है, लहू राग और पीप तैयार करना, उनके मैंने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर छोड़ने का इरादा हो तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ, अल्लाह वाले के तो तुम करीब नहीं जाते, शौबदाबाजों के करीब जाते। जितने ठग फिरते हैं उतने ही ज्यादा लोग फरेब के कहता जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है। मजा ही नहीं। सैयदा लबीना रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया, मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रख, जल्दी कर तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की हाजत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की हाजत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते, ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए? माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती या भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है और ये छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है, दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया, अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो,
وہ کیا کہ نقد کہہ دینی. میں نے اسی وقت کہہ دیا, میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, ذرا یاد تو کر. میں نے کہا چپ ہو گیا. لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے, یہاں سودا دست بدستی ہے, کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے. ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا, ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا. بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے, بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے, اور ماں کے لیے کچھ نہیں. تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے, بنگل ہے, اس کا بچا ہوا کھائے گی, اس کا اتارا ہوا پہنے گی. وہ بیگم ہے, یہ بنگل ہے گھر کی. شرم کو ہاتھ مارو, غیرت کو ہاتھ مارو. حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے. ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا, مدت کی بات ہے, ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا. ماں نے منع کیا, بیٹا ہم خاندانی ہیں, عزت والے ہیں, داغ لگ جائے گا, برباد ہو جائے گا, ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے. ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا, ہمارے گھر نہ آیا کر. لڑکا گیا, وہ منہ بنا کہنے لگی میں نہیں تجھ سے محبت کرتی, تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں. میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ماں نے دے دی تو کیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے, ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گی. نشے میں تھا, غرق تھا, عشق کی مار میں آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے, تجھے تو خوش رکھنا ہے نا. گھر گیا, خنجر ساتھ لے کے گیا. ماں سوئی ہوئی تھی, خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا. کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے, محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا, لے آیا ہوں. چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں, ٹھوکر لگی, گر پڑا. اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی, بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے. کائنات یہ ہے, جہان یہ ہے, سب کچھ دولت ماں باپ ہے. تمہارے یہاں فالتو ہوں گے, ہمارے یہاں تو نہیں ہے. تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان. وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا, وہ بھی میں چلو مختصر صحیح بتا ہی دوں. تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں, بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے, یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے. تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا, بغض کرنے والا, دل میں عداوت رکھنے والا. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی. وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, تمہیں اطلاع ہوئی, انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں, آگے تھوڑے ہیں. لے تیرے گھروں کی گیا, تو راضی ہو جا میں تو تاں کی ہے, ناراض ہوئے تو تاں کی ہے. فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا, ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے, خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے. اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے, رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے. اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ گلے بالڑ دی طرح بس سڑدا ہی رہندا ہے, سڑدا ہی رہندا, سڑدا ہی رہندا, تو اس کی بھی نجات نہیں ہے. بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے. عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا. شرک کرنے والا, ماں باپ کا نافرمان, اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا. پھر سمجھ لو, نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بڑے رہتے ہو. سامنے آدمی آیا, رانا صاحب السلام علیکم, خیریت ہے, خوش ہو, مزاج اچھے, کاروبار ٹھیک ہے, بال بچہ اچھا ہے, دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. پرے کو گیا نا بڑا بے ایمان ہے. ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا, نظر جو پئی, چودھری صاحب, خان صاحب, چاہ پانی بوتل. انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے, لنگ گیا نا ان کو متر پلاؤں گا. سارا کچھ چھوڑ دو, تباہی ہے, پلے کچھ نہیں پہنا, یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے.
बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीनों आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समुद्रों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं। यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुम्मा ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल। 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि हाय सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब क़यामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक, जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। मौत के फरिश्ते उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदा बंदे करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं। अपने जमाने के डाकू नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। चौबारे में लड़की ये कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है लम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान करीम की आवाज आ रही है और तर्जुमा ये है, और रात को चलने वाले
اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا. خدا کے قہر سے ڈر جا. پھر آواز آتی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اللہ. ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. مالک مجھ سے ناراض. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. سبحان اللہ. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. ولیوں کے ولی فضیل بن عیاض. سبحان اللہ. اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہا ہے. ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. ایسا وقت ہوگا بھائی کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں سناؤ روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی. زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. ہر آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے، 50,000 سال کی پیاس. اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے. اللہ دماغ کھول گئے، اللہ. آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا. پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے. استغفر اللہ. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں یہ کون؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اللہ 50 لاکھ سال کے برابر. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس گھڑی کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدروہ الریاح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں.
فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا. کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. دنیا کے پیچھے پڑ گئے. جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا بھی ٹھکانہ ہی بنے گا. رو رہا ہے کہتا ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے. دوستو اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مولانا کی مغفرت فرمائے. آمین. السلام علیکم.